दिन में कुत्ते के काटने की दो घटनाएं सामने आई हैं। शहर के नगर परिषद क्षेत्र में कुत्तों का आतंक है। एक ही दिन में कुत्ते के काटने की दूसरी घटना भी सामने आ चुकी है। स्कूल से घर जा रही 7 साल की बच्ची पर कुत्ते ने अटैक कर दिया। इस दौरान बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। सिरोही के टाबी लाइन के वार्ड में यह घटना हुई है। देखिए, आज सुबह ही एक कुत्ते ने नवजात पर अटैक कर उसे मार डाला था, जिसके बाद अब ये दूसरी घटना सामने आई है। ऐसे में इलाके के लोग भी भारी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सिरोही से बड़ी खबर है, मासूम पर कुत्ते के अटैक पर बड़ा अपडेट भी सुन लीजिए। अस्पताल की लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। हॉस्पिटल प्रशासन ने तुरंत पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार करवाया। प्रशासन मामले में जांच का हवाला दे रहा है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि कोरे कागज पर साइन करवा लिया गया और शव को दफना दिया गया। कुत्तों ने अस्पताल में नवजात को नोच नोच कर मार डाला था। तो सबसे पहले ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, आज कुत्तों ने हमले की दो घटनाओं को अंजाम दिया। एक जिसमें एक मासूम को अटैक कर काट कर नोच नोच कर मार डाला। दूसरा, स्कूल से घर जा रही एक 7 साल की बच्ची पर कुत्ते ने अटैक कर उसे घायल कर दिया। लोग बुरी तरह से आक्रोशित हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह भी सुनिए कि विधानसभा में भी ये घटनाक्रम गूंजे हैं। कुत्तों के नोचने का मामला गूंजा है। निर्दलीय विधायक है संयम लोढ़ा, उन्होंने सदन में यह मामला उठाया। सरकार के सामने सदन में यह मांग रखी कि जो मृतक बच्चे की मां है उसे सरकारी नौकरी दी जाए, 10 लाख रुपए का मुआवजा भी परिवार को दिया जाए। इधर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी संयम लोढ़ा की मांग का समर्थन किया। वहीं मंत्री धारीवाल ने कहा कि आज होम की डिमांड पर चर्चा हो रही है, यह मामला चिकित्सा विभाग की डिमांड के दौरान उठाते तो अच्छा होता। इस पर धारीवाल और संयम लोढ़ा के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। और देखिए, प्रदेश के बीमार अस्पतालों को समय समय पर हम आपके सामने लाते रहे और हमने प्रदेश के कई हिस्सों से आपको बताया था कि किस तरह अस्पताल में कुत्तों का राज चलता है। कुत्ते बेरोक टोक घूमते हैं और ऐसी ही तस्वीरें कुछ दिनों पहले सिरोही से भी आपको दिखाई थी। तब भी अगर प्रशासन चेत गया होता तो यह घटना शायद नहीं हुई होती। सहयोगी प्रतीक मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। प्रतीक, सबसे पहले तो अपडेट्स बताएं। जी स्वप्निल, बिल्कुल देखा जाए तो ये बहुत ही दर्दनाक मामला है। लगातार पिछले 2 दिन से जो है न्यूज 18 इस मामले को उठाता आ रहा है, लेकिन वहीं आज इस लापरवाही के आलम जो है ये हो गया कि आज रात को जो है 3 बजे के आसपास जो है एक हॉस्पिटल के वार्ड में जो परिजन सो रहे थे, उसकी 30 दिन का मासूम नवजात को कुत्तों ने नोच नोच कर उसकी यानी कि मौत के घाट उठा डाला। जिसके बाद में परिजनों का जो हाल बेहाल है और जो कई जो है भाजपा कार्यकर्ता उनके फेवर में आए और एडीएम को ज्ञापन देकर जो मांग की है कि उसको परिजनों को न्याय मिले और किसी प्रकार की जांच हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए पूरा मामला जो है लापरवाही पर आकर जो है अटका हुआ है। लेकिन हालांकि जो इसके विभागीय अधिकारी जो है इस मामले में सूद लेने के लिए जो मौके पर आ चुके हैं और लगातार जांच टीम बैठाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात यह है कि परिजनों का ये भी आरोप है कि लगातार उनको जो है बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया, पोस्टमार्टम करवाने के बाद तुरंत बाद ही जो है कोरे कागज पर परिजनों से साइन करवा दिए गए और जो है बच्चे को जो है दफना दिया गया। और इस पर जो कोरे कागज पर साइन करवाया, जिससे परिजन जो आक्रोशित है और लगातार मांग कर रहे हैं कि यह जो एक तरफा अस्पताल प्रशासन जो है अपनी नाकामियों और जो है लापरवाही को यानी कि छुपाने की जो कोशिश कर रहा है, जिससे लगातार जो है इस मामले में अब क्या संज्ञान लिया जाता है वो तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन पीड़ित परिवार बहुत ही दुखी है और ये हॉस्पिटल की लापरवाही का आलम जो है कहीं ना कहीं जिला कलेक्टर ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर टीम भेजी है और लगातार इसकी टीम की जांच की जा रही है। जी स्वप्निल। प्रतीक, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले आपने ही इस अस्पताल में कुत्ते किस तरह से घूमते रहते हैं उसकी एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसको हमने बीमार अस्पताल की सीरीज में दिखाया भी था। उसके बाद भी अस्पताल चेता नहीं। अब आप ये बता रहे हैं कि परिवार वाले कह रहे हैं कि जबरदस्ती पहले वो या तो प्रदर्शन करना चाहते थे या कुछ और चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही जबरदस्ती पोस्टमार्टम भी करवा दिया गया, फिर एक कोरे कागज पर साइन भी करवा दिया गया, उसके बाद बच्चे को दफना भी दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है? अस्पताल किस तरह से पर्दा डाल रहा है अपनी करतूत पर? जी, यानी कि ये मामला जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है अभी सार्वजनिक नहीं की गई है और अधिकारी जो है इस मामले में कुछ भी बोलने और मीडिया के सामने आने से जो है यानी कि बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पर सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और किसी न किसी रूप में अगर
पीएमओ का कहना है कि किसी न किसी रूप में अगर कोई दोषी सामने आता है तो उसकी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन दोषी कौन होगा? क्या कुत्ता होगा दोषी, या फिर वहां पर जो ड्यूटी के दौरान जो गार्ड रहता है वो दोषी होगा? लेकिन कहीं ना कहीं जो है अपनी गलतियों को छुपाने के जो है कई प्रकार के बहाने किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो लापरवाही जो है खुलकर सामने आ रही है। सिरोही का सरकारी अस्पताल मानो यानी कि चिड़ियाघर हो गया। यहाँ पर जो है देखा जाए तो कई कुत्ते हैं, बंदर है, वो यानी कि बैल है जो इस वार्डों में घूमते हुए नजर आते हैं। कई बार न्यूज 18 ने इस मामले को गंभीरता से लेकर प्रकाशित भी करवाया था, लेकिन जिला कलेक्टर ने इस मामले में किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया। और जो संज्ञान नहीं लेने के कारण ये 2 दिन बाद में जो आज जो ये घटना घटित हुई है, ये जो है इसका खामियाजा कौन भुगतेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हालांकि परिवार जो है अब काफी दुखी है और लगातार न्याय की मांग की जा रही है। नजर बनाए रखें। और भरतपुर से बड़ी खबर है, पहाड़ी, कामा, सीकरी में इंटरनेट बंद है। 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। दरअसल 2 लोगों की जलाकर हत्या का जो मामला था, इसमें भड़काऊ बयानबाजी और अफवाहों पर रोक लगाने की कोशिशें चल रही हैं। संभागीय आयुक्त सावरवल वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। देखिए, आसानी से समझा जा सकता है, इलाके में तनाव है, सियासी बयानबाजियां भी जोरों पर है, प्रदर्शनों का दौर भी भरतपुर में चल रहा है। और इस बीच बिना फैक्ट चेक के ही बातों को फैलाया जा रहा है। कई फेक न्यूज वहां पर सर्कुलेट कर रही हैं, कई तरह की अफवाहें सर्कुलेट कर रही हैं। अगर कहीं किसी कोने से भड़काऊ बयान आया है या नारे लगे हैं तो उसको भी व्हाट्सएप पर वायरल किया जा रहा है, जिससे लोगों के बीच अनरेस्ट बढ़ रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। और इसे काबू में करने के लिए, किसी तरह से शांति स्थापित करने के लिए, भड़काऊ बयानबाजी और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए ये जरूरत प्रशासन ने महसूस की गई कि इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बंद कर देना ही उचित है। और ऐसे में एक आदेश जारी किया गया है। संभागीय आयुक्त सावरवल वर्मा ने यह आदेश जारी किया है। पहाड़ी, कामा और सीकरी, इन तीनों ही क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की भरतपुर से आपको बता रहे हैं। देखिए, जो 2 लोगों की जलाकर हत्या का मामला सामने आया था, उसी पर ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। झालावाड़ के झालरापाटन स्थित नवलखा किला की पहाड़ी पर आज अचानक भीषण आग लग गई। तेज हवा के चलते आग ने झाड़ियों को चपेट में ले लिया। देखते ही देखते कई पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। सूचना पर झालरापाटन नगर पालिका की दमकल, झालावाड़ नगर परिषद से दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक किले की पहाड़ी पर एक बड़े क्षेत्र में वन संपदा जलकर खाक हो गई। बाप रे, देख तो क्या बात है, ओ नाश हो गई पूरा। देखिए किस तरह से हवा की वजह से आग तेजी से फैलती भी जा रही थी। आसपास की जो सूखी झाड़ियां थी, देखते देखते वो भी आग पकड़ती गई, आग की लपटें उठ रही थी। ऐसे में दमकल को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन जब तक काबू पाया जाता, भारी संख्या में वन संपदा जलकर खाक हो गई। झालावाड़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। बीएड कॉलेज के प्राचार्य और व्याख्याता को ट्रैप किया है। बताया जा रहा है कि 5000 की रिश्वत लेते प्रिंसिपल और लेक्चरर ट्रैप हुए हैं। कॉलेज में उपस्थिति पूरी दिखाने की एवज में ये रिश्वत मांगी थी। बीएड छात्र से 10,000 की रिश्वत दोनों मांग रहे थे, जिसकी शिकायत छात्र ने एसीबी में की। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया गया। प्रिंसिपल और लेक्चरर दोनों ही ट्रैप हुए हैं। देखिए, जो अटेंडेंस होता है, अटेंडेंस पूरा दिखा देंगे, लेकिन उसके लिए जेब ढीली करनी होगी, पैसे देने पड़ेंगे। ये मांग थी प्रिंसिपल और लेक्चरर की। 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 5,000 की रिश्वत लेते इन दोनों को धर दबोचा गया, पकड़ लिया गया। देखिए, एग्जाम टाइम नजदीक आ रहा है और ऐसे में अटेंडेंस बहुत मायने रखता है। इसी को हथियार बना रहे थे ये प्रिंसिपल और लेक्चरर। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी तरुण से। तरुण, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, एसीबी ने कार्रवाई की है और जो शहर के कोटा रोड पर डॉक्टर जाकिर हुसैन एमएम बीएड कॉलेज है, यहाँ पर यह कार्रवाई की गई है। एसीबी टीम को एक फरियादी ने जो सूचना दी थी और ये शिकायत दी थी कि वहां पर जो कॉलेज की प्राचार्य है डॉक्टर गायत्री खंडेलवाल और उसके साथ जो एक लेक्चरर है मोहम्मद अजीज, ये लोग उनसे जो बोर्ड परीक्षा का जो फॉर्म है ये यूनिवर्सिटी भिजवाने, साथ ही जो कॉलेज के अंदर जो उपस्थिति है उसकी काउंटिंग पूरी तरह से भिजवाने और इंटर्नशिप का लेटर जारी करने की एवज में 10,000 रुपए की लगातार मांग करके परेशान कर रहे हैं।
इसके बाद एसीबी टीम ने इस पूरी शिकायत का सत्यापन करवाया और जब इस सारी शिकायत सत्य पाई गई उसके बाद एसीबी टीम ने जाल बिछाया और आज इन दोनों आरोपियों को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। शुक्रिया। करौली से बड़ी खबर है, रिश्वतखोर पटवारी पर एसीबी ने एक्शन लिया है। 6,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार किया गया। जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। नामांतरण खोलने की एवज में 11,000 की रिश्वत राशि की डिमांड इसने रखी। 4,000 की रिश्वत वो पहले ही ले चुका था और दूसरी किश्त लेते हुए एसीबी के हत्थे चढ़ गया। ये बड़ी खबर करौली से है। रिश्वतखोर पटवारी एसीबी के हत्थे चढ़ा है। 6,000 की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। जालोर से बड़ी खबर है, जवाई के पानी के लिए किसानों का महापड़ाव जारी है। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किसान धरने पर हैं और बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि अब अपने प्रदर्शन की कड़ी में ऊंट के मुंह से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। देखिए, पानी के लिए 186 गांव के किसानों ने यह मोर्चा खोल रखा है। खाना बनाने के लिए राशन की सारी सामग्री लेकर किसान यहां पर डटे हुए हैं ताकि जब तक प्रदर्शन चले वो प्रदर्शन करने की स्थिति में रहे। 146 गांव के किसान हल्ला बोल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, महापड़ाव पर डटे हुए हैं। अब आज वो कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन ज्ञापन सौंपने का अंदाज कुछ इस तरह का होगा कि ऊंट के मुंह से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बूंदी के देई कस्बे में मां साहब ने अपने ही छात्रों को तालिबानी सजा दी। दरअसल सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय के हेडमास्टर ने बंटी बंजारा और नरेंद्र बंजारा को बेरहमी से डंडों से पीटा। बात सिर्फ इतनी सी थी कि दोनों एक दिन गैर हाजिर रहे। इसकी पेनल्टी मार साहब ने डंडों से वसूली। मार साहब कल्याण मीना ने दोनों छात्रों को इस कदर पीटा कि शरीर पर डंडों के निशान पड़ गए। छात्रों ने घर आकर परिजनों को इस बारे में बताया। बाद में परिजन देई थाने पहुंचे और हेडमास्टर कल्याण मीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय देई के छात्र बंटी बंजारा और नरेंद्र बंजारा ने थाने पर उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दी कि विद्यालय में हमारी गैरहाजिर होने से पेनल्टी लगती है। इस बात को लेकर प्रधानाचार्य कल्याण मीणा द्वारा हमारे साथ मारपीट की गई है। इस रिपोर्ट पर थाना आजा पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। कोटा में अधरशिला के पास चंबल नदी में एक 3 साल की मासूम बालक का शव मिला। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि बच्चा यहां कैसे आया, किसके साथ आया, यह हादसा है या हत्या। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। नहाते समय कुछ लोगों को नदी किनारे एक बच्चा उल्टा पड़ा दिखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कोटा के अधरशिला चंबल नदी के पास 3 वर्षीय बालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं फिलहाल मृतक बालक की शिनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कोई अज्ञात महिला यहां आकर बालक की हत्या कर दी। बालक के शव को फेंककर यहां से फरार हो गई। फिलहाल पुलिस हर पहलू, हर तथ्य पर जांच करने में जुटी हुई है, लेकिन कोचिंग नगरी में ये कहा जा सकता है कि मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई है। सुबह ही एक भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई थी। फिलहाल दादावाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। राजसमंद में टोल कंपनी इंडिया इंफ्राटेक के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कई कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकालने और कर्मचारियों को 2-3 महीने की सैलरी नहीं देने के विरोध में आज कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। सड़क परिवहन मंत्री समेत संबंधित नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर गोमती 4 लाइन पर बने निगडिया और मांडावाड़ा टोल पर काम करने वाले कर्मचारियों ने
टोल प्रबंधन पर मनमानी करने, धमकाने, समय पर सैलरी नहीं देने और बिना किसी कारण अचानक नौकरी से निकालने का आरोप लगाया है। जब से हम लगे हैं, ये 5-7 साल से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, मैं भी 2 साल मेरे को भी हो गए लगे। जब से मिले तब से इनको ना तो कोई ज्वाइनिंग लेटर है, ना ऑफर लेटर है, और तो इनके जो सैलरी आती है वो भी 3-4 महीनों में आती है कभी कभी। इस तरह से जब भी कभी हम कर्मचारी किसी से कोई पीडी वीडियो वगैरह कोई आते हैं, अधिकारी लोग आते हैं, हम बात करते हैं, वो पूछते हैं सैलरी आ रही कि नहीं, बताते हैं कि नहीं आई, तो कर्मचारी को धमकी देके बाहर निकाल देते हैं। करीबन 8 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पे मंडावा टोल में 8 साल से नौकरी कर रहा हूँ, और मेरे को खाली कॉल पे कह दिया कि नौकरी नहीं आना है आपको। तो सर उसकी कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं, और ये बोलते काम नहीं किया तो परफॉर्मेंस नहीं है। तो परफॉर्मेंस इतने साल से 8 साल से काम करे तो एकदम आदमी को निकाला जाता है। उस कोई कारण होता है उसका निकालने का, कि उसको भाई कारण बताते हैं भाई नौकरी, ये काम से आपने काम नहीं किया अच्छा, इसलिए आपको नौकरी से निकाल रहे हैं। और अब बात एक ऐसे बैंक की जिसका मकसद पर्यावरण का संरक्षण है। नाम है बर्तन बैंक और काम लोगों को प्लास्टिक से दूरी बनाने का संदेश देना। बर्तन बैंक से जोड़िए रिश्ता, प्लास्टिक से तोड़िए नाता। नई पहल है, सोच बड़ी है। बर्तन बैंक, प्लास्टिक पर सर्जिकल वार। अनूठी पहल है, प्लास्टिक पर सर्जिकल वार है। नई पहल है, पर्यावरण संरक्षण की सोच वाली। मकसद बस एक ही है, ताकि प्लास्टिक से दूरी बढ़े। बकायदा बैंक खोला गया है, नाम है बर्तन बैंक, ताकि शादी ब्याह हो या फिर कोई छोटे मोटे आयोजन प्लास्टिक के बर्तन छोड़ यहाँ से स्टील के बर्तन ले जाए, वो भी बिना किसी शुल्क के, बिल्कुल फ्री। मेरे मन में ये विचार आया कि हमने अपनी पंचायत के अंदर एक बर्तन बैंक बनाया है, जिसके अंदर 1000 थालियां हैं, 2000 कटोरियां हैं, 1000 गिलास हैं और 1000-2000 चमचे हैं और कुछ जग वगैरह, ऐसे करके हमने एक बर्तन बैंक खोला है। हालांकि बर्तन बैंक से बर्तन लेने के लिए शर्त है। शर्त ये है कि आयोजन पूरा होने के बाद बर्तन धोकर संख्या के मुताबिक वापस किया जाए। इससे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम होगा, वहीं इससे होने वाले नुकसान में भी गिरावट आएगी। किसी के परिवार में भी कोई भी प्रोग्राम है किसी भी प्रकार का, तो वो यहाँ से आए और गिनकर जिन्हें जितने बर्तनों की आवश्यकता है वो लेके जाए और वापस उन्हीं बर्तनों को वापस गिन के इस बैंक में जमा करा दे, जिसकी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क ये सेवा रहेगी। और ये पर्यावरण को देखते हुए एक मुहिम मैंने शुरू की है। बुहाना उपखंड के लांबी अहिर ग्राम पंचायत के सरपंच के शानदार पहल का ग्रामीण भी स्वागत कर रहे हैं। आदर्श सरपंच ने बर्तन बैंक बनाया है जो प्लास्टिक मुक्त करने के लिए, उसमें हमारे को बर्तन दिए हैं और हमने उन्हीं बर्तनों का प्रयोग किया है। ये हमारे प्लास्टिक का खर्चा भी बच गया और हमारे को बहुत बड़ा लाभ मिला है और ये एक बहुत अच्छी योजना है। प्लास्टिक के इस्तेमाल को जिंदगी से बेदखल करने की मुहिम चल रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बर्तन बैंक इसी दिशा में उठाया गया कारगर कदम साबित हो सकता है। जुन्नू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। जयपुर में अग्नितांडव, ट्रांसपोर्ट नगर में 2 बसों में आग लग गई। ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के पास आग लगी। 2 निजी ट्रेवल्स की बसें जिनमें किन्हीं कारणों से आग लग गई। पुलिस ने मौके से भीड़ को हटा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये खबर मिल रही है जयपुर से। ट्रांसपोर्ट नगर में 2 निजी ट्रेवल्स कंपनी की बसों में किन्हीं कारणों से आग लग गई। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु शर्मा से। विष्णु, क्या जानकारी है? देखिए, ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के पास जो बस स्टैंड है वहीं पर दोनों निजी ट्रेवल्स की बसें खड़ी थी और पहले एक बस पर आग लगी, जिसके बाद में साथ में जो खड़ी हुई बस थी उसमें भी आग लगी। तो फिलहाल दमकल की जो 2-3 गाड़ियां हैं वो मौके पर है, आग को बुझाया जा रहा है। लेकिन एहतियात के तौर पर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद में जो आसपास की जो भीड़ थी उसको हटाया गया ताकि कोई और जनहानि ना हो। लेकिन बसों में आग की वजह जो अभी तक सामने नहीं है। बताया जा रहा है कि जो बसें थी वो उस वक्त घटना के वक्त में, यानी कि आग जलने के वक्त में बसें खाली थी, उनमें सवारियां नहीं थी। ऐसे में बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन अभी जो है जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां दमकल कर्मी है वो आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आग की लपटों को देख करके एक बार वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया था, जिसके बाद सूचना ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस को मिली और पास में घाटगेट फायर स्टेशन से तत्काल दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उसके बाद अब आग पर काबू पाया जा रहा है। जी,
हाँ, देखिए आसपास से आवाजाही को तो रोक दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना वक्त लग सकता है इस आग पर काबू पाने में? किस हद तक सफलता मिली है दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में अब तक? देखिए काफी कुछ आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। अब कुछ देर में करीब 15 से 20 मिनट में एकदम जो आग को जो है बुझा लिया जाएगा। फायर ब्रिगेड के अफसर भी मौके पर मौजूद है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर एसएचओ मौके पर मौजूद है और कुछ देर के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन इस वक्त ट्रैफिक को भी वहां रोक दिया गया है क्योंकि आग बुझाने का काम जारी है, इसलिए। जी चलिए, शुक्रिया। आग कैसे लगी ये फिलहाल सामने नहीं आ पाया है, लेकिन दमकल के कर्मी मौके पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है, चूंकि आवाजाही को रोक दिया गया इसलिए अब खतरा नहीं है। और कहा यह भी जा रहा है कि चूंकि जिस वक्त इस बस में आग लगी यात्री नहीं थे, लोग नहीं थे, ऐसे में बड़ा हादसा होने से टला है। लेकिन दोनों ही गाड़ियों में आग लगी हुई है। पहले एक गाड़ी में, एक बस में आग लगी और पास में ही खड़ी दूसरी बस ने भी आग पकड़ ली। फिलहाल कहा जा रहा है अगले 15 से 20 मिनट में पूरी तरह हालात पर काबू पा लिया जाएगा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दोनों निजी बसें जिनमें आग लगी हुई है। खबर झालावाड़ से। इन दिनों पैंथर के मूवमेंट ने इलाके के लोगों को डरा रखा है। जिले के गागरोन क्षेत्र के चंगेरी और मोगिया गांव के पास पैंथर ने 5 लोगों को अटैक से घायल किया। अब तक वन विभाग की टीम ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए 2 टीमें कोटा से बुलाई, लेकिन टीम को पैंथर को पकड़ने में सफलता अब तक नहीं मिली है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।